हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पोस्टस्क्रिप्ट्स। एक बहुत लंबा वेट के बाद 7 अगस्त हमें ये नोटिस मिला और हमें पता चला कि वेस्ट बंगाल हेल्थ रिक्रूटमेंट बोर्ड कुछ 5,000 के आसपास वैकेंसीज निकाला है फॉर ग्रेड 2 स्टाफ नर्स पोस्ट। एंड उस टाइम पे हमारे पास एडवर्टाइजमेंट था, वहाँ पे एज सच एग्ज़ाम का कुछ मेंशन नहीं था। तो वहाँ पे 12th मार्क्स, आपका कॉलेज या फिर स्कूल का करस्पॉन्डिंग मार्क्स एंड आपका एक्सपीरियंस के बेसिस पे सिलेक्शन होने वाला था अलॉन्ग विद द मार्क्स ऑफ इंटरव्यू। तो उस टाइम पे सीबीटी का कुछ नहीं बताया गया था। बट ऑन 30 अक्टूबर हमें एक और नोटिस मिला जहाँ पे दे सेड कि रिक्रूटमेंट होगा सोनली ऑन द बेसिस ऑफ एग्जाम एंड इंटरव्यू। एकेडमिक मार्क्स एंड एक्सपीरियंस मार्क्स विल नॉट बी एंटरटेन्ड। तब से शुरू हुई थोड़ी हलचल, क्योंकि बहुत सारे लोग कभी सीबीटी में नहीं बैठे हैं। एंड 3 नवंबर में हमें और एक नोटिस मिला जहाँ पे दे क्लियर अबाउट कि कितने मार्क्स का एग्जाम होगा, सीबीटी से कितने मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे एंड इंटरव्यू से कितने मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे, ये हमें बताया गया। एंड साथ में ये भी बताया गया कि there will be 50 questions each of 2 marks and also with 1/4 marks of negative marking। मतलब there will be total 50 questions, टोटल 100 मार्क्स का एग्ज़ाम रहेगा। एंड अगर आप एक गलत करते हो तो 1/4 मार्क्स, तो 0.5 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम योर टोटल कैलकुलेटेड नंबर। एंड ये एग्ज़ाम तकरीबन दिसंबर तक कंडक्ट किया जाएगा, ऐसा हमें बताया जा रहा है। एंड द होल एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड विद इन 1 आवर। एंड उसके बाद वेबसाइट पे एग्ज़ाम का सिलेबस भी अपलोड कर दिया गया है। ना खुशी की बात यह है कि इस पूरी एग्ज़ाम में आपको नॉन नर्सिंग पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई मैथ्स, रीजनिंग, जीके यहाँ से नहीं आएगा। होल पेपर विल बी ऑन सोलली फ्रॉम नर्सिंग सब्जेक्ट्स। फॉर दोज हु आर फ्रॉम जेएनएम बैकग्राउंड, दीज आर द सिलेबस, दीज आर ऑल द बेसिक सब्जेक्ट्स जो 3 साल के दौरान आप अपने नर्सिंग स्कूल में पढ़ते हो। एंड दीज आर द सिलेबस फॉर दोज हु आर फ्रॉम बेसिक बीएससी एंड पोस्ट बेसिक बैकग्राउंड। नाउ एग्जाम का टेंटेटिव डेट बहुत जल्दी आ जाएगा एंड हो सकता है कि दिसंबर 2025 टू जनवरी 2026 तक ये एग्ज़ाम कंडक्ट कर दिया जाए। दे ऑल्सो मेंशन कि ये एग्ज़ाम मल्टीपल शिफ्ट्स में कंडक्ट कराए जा सकते हैं। अब हो सकता है किसी शिफ्ट में पेपर का डिफ़िकल्टी थोड़ा ज़्यादा हो या फिर किसी में थोड़ा कम हो, पर आपको ये सब लेके चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दे क्लियरली मेंशन कि पेपर का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। एंड आउट ऑफ 100 आपका जितना भी मार्क्स आता है उसको स्केलिंग डाउन किया जाएगा टू डिटरमाइन द मार्क्स आउट ऑफ 85। उस 85 के बेसिस पे आप अगर सिलेक्ट होते हो इन द सीबीटी, देन यू विल बी प्रोसीड फॉर द इंटरव्यू। एंड इंटरव्यू में टोटल हमारे पास 15 मार्क्स होंगे। अब इंटरव्यू में एक्सपीरियंस होल्डर्स को प्रायोरिटी दिया जाएगा कि नहीं, वो अभी हम नहीं बता सकते। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द इंटरव्यू बोर्ड। पर ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन हमें नोटिस के थ्रू अभी नहीं मिल रहा है। तो अभी क्या करना है, हमारे पास तकरीबन 1 ही महीना है, दिसंबर में एग्जाम है, ऐसा सोचते हुए चलना है। एंड आप जहाँ भी हो, जो भी कर रहे हो, आपको अपना प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देना है, बहुत जोर शोर से। ना मुझे बहुत सारे क्वेरीज आए थे कि इसके लिए प्रिपरेशन कैसे करें, कहाँ से चालू करें। तो देखो, क्योंकि ये एग्ज़ाम पहली बार कंडक्ट होने वाला है, तो यहाँ पे हमारे पास कोई रेफरेंस बेसिस नहीं है कि PYQs उठा ले या फिर कैसा क्वेश्चन होता है प्रीवियस पैटर्न फॉलो करे। तो आप ये मान के चलो कि पहली बार एग्ज़ाम होने वाला है और पेपर लेवल बेसिक ही रहने वाला है। तो फॉर बुक्स इफ़ यू आस्क मी, तो आप PR यादव उठा लो, उसका जो वॉल्यूम 1 है वहाँ से आप थ्योरी करो, एंड वॉल्यूम 2 फॉर MCQ, दैट वुड बी इनफ। या फिर आप चाहो तो आप टारगेट हाई फॉलो कर सकते हो, पर डोंट गो फॉर लाइक टू मेनी रिसोर्सेज। कोई एक ही बुक उठाओ फॉर बेसिक थ्योरी एंड कोई एक ही बुक लो फॉर बेसिक MCQ, क्योंकि 1 महीने में आप ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। तो कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। कोई एक बुक उठाओ, थ्योरी जितना हो रहा है आपसे पढ़ो, उसका करस्पॉन्डिंग सब्जेक्ट टॉपिक का MCQ लगाओ। नाउ फॉर रेफरेंस, आप चाहो तो पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग एंट्रेंस का जो क्वेश्चन है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख सकते हो, या फिर जो MSc नर्सिंग एंट्रेंस का क्वेश्चन है फॉर आप देख सकते हो फॉर अ आइडिया कि कैसे क्वेश्चंस होते हैं। क्योंकि जो लोग बहुत दिन से बिल्कुल ही डिटैच है पढ़ाई से और बहुत पहले का पास आउट है, तो उनको शायद थोड़ा प्रॉब्लम हो पैटर्न समझने में। तो फॉर अ रेफरेंस आप इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख सकते हो। क्योंकि पेपर सेटर्स आर द रिस्पेक्टिव टीचर्स फ्रॉम रिस्पेक्टिव कॉलेज एंड नर्सिंग स्कूल्स, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल का पेपर हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे। आप अपना बेसिक्स क्लियर करके एंड इसको प्रैक्टिस करके जा रहे हो, तो यू कैन एक्सपेक्ट अ गुड मार्क्स। नाउ कमिंग टू CBT,
आई नो अ मेजोरिटी ऑफ पीपल नो व्हाट सीबीटी इज। ऐसे भी लोग होंगे जिनको नहीं पता सीबीटी क्या होता है। सो सीबीटी इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यहाँ पे आपको कंप्यूटर के सामने बैठना होता है, कंप्यूटर में क्वेश्चन डिस्प्ले होते हैं एंड उनका 4 ऑप्शंस रहता है। आपके पास माउस रहता है, तो उस माउस के जरिए आप किसी भी एक पॉइंट को जो आपको सही लग रहा है उसको आप टिक कर सकते हैं। ओएमआर शीट में जैसे हम गोला भरते थे, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और आपके पास पेन पेपर रहेगा फॉर रफ वर्क एंड आपको जो भी आपका ऑप्शन सही लग रहा है उस पे जाके माउस पॉइंटर से बस टिक करना है। दैट्स ऑल सीबीटी इज। और आप कभी सीबीटी नहीं दिए हो तो अभी बहुत सारे मॉक टेस्ट इधर उधर अवेलेबल है, स्पेशली फॉर दिस वेस्ट बंगाल हेल्थ रिक्रूटमेंट एग्जाम। तो आप वो मॉक टेस्ट ज्वाइन करो। सिर्फ पढ़ोगे और एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो नहीं पता चलेगा, आपको मॉक टेस्ट भी देना पड़ेगा। टाइम के साथ साथ कैसे आप 50 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपका पेस कितना बना रहता है, वो भी आपको जानने की ज़रूरत है। तो आप कोई भी एक कोचिंग से मॉक टेस्ट ज्वाइन कर लो, इधर उधर फ्री मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे। तो आप मॉक टेस्ट लगाओ तो आपको सीबीटी का पैटर्न भी पता चल जाएगा, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है वो भी आपको पता चल जाएगा एंड आपका प्रैक्टिस भी साथ साथ होता रहेगा। तो जो लोग अभी अभी जस्ट फ्रेशर्स हो, पास आउट करके निकले हो, या फिर आप एक आधी साल किसी जगह पे काम कर रहे हो, तो अभी आपका नॉलेज बहुत फ्रेश है, आप उसको थोड़ा सा रिवाइज करो। एंड अगर आपका फर्स्ट एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है, हॉस्पिटल नर्सिंग होम में आप काम कर रहे हो, तो भी आप थोड़ा सा रिविजन कर लो, थोड़ा सा चीज़ों को एक बार फिर से देख लो, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। नाउ वन मोर थिंग कि थ्योरी तो आप बुक से पढ़ लोगे एंड एमसीक्यू आप सीबीटी में कर लोगे, पर आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी ज़रूरी है, क्योंकि इंटरव्यू में जो इंटरव्यूअर बोर्ड रहते हैं दे मोस्टली आस्क यू सिनेरियो बेस्ड थिंग, कि आपको कुछ सिनेरियो दे देंगे एंड दे विल आस्क यू कि अब पेशेंट को कैसे मैनेज करेंगे, या फिर वो लोग आपसे फैक्ट बेस्ड सिंपल चीज़ें भी पूछ सकते हैं। तो इंटरव्यू के लिए भी आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। अब इसके रिगार्डिंग कोई और नोटिस आता है या फिर एग्जाम का डेट आता है तो आई विल डेफिनेटली लेट यू नो। तब तक के लिए बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।